प्रणाम यार भाई बंधु सुप्रभात 2 जुलाई ते मी ते एक मैसेज आचो दिपण वेला आप लोग ना यूजर नॉट अवेलेबल इन इंडिया है ना जर खोल दर मैसेज क्या लिखो मी ते तो ये देखा आप लोग को भारत सरकार द्वारा वाल मेरे को वो मेरे ये पेज के खिलाफ जो है एक्शन लिया गया है जिसके कारण फेसबुक ने मेरे पोस्टों को इंडिया में दिखाने के लिए जो है प्रतिबंध कर दिया है ना। तो मेरे लिए एक संदर्भ वो उन्होंने मेरे को लिखा हुआ है कि आप अधिक जानकारी के लिए बोला आप अधिक जानकारी के लिए जो यहाँ पे लोकल लॉ है उससे संपर्क कर सकते हो करके है ना। तो मेरे लिए एक संदर्भ एक पोस्ट डाल तब सोशल मीडिया पर मैं बताऊँ ना आप लोगों को है ना। ये पोस्ट डाल मिला मैंने कहा यार डरपोक कायर निकम्मी सरकार कैसे डर रही है हमारे पोस्टों से। अभी तो आपने सिर्फ हमारे विचार देखे हैं, जब हम अपना विचारों की धार पर अपना शौर्य दिखाएंगे तब इस डरपोक सरकार का क्या होगा। यह देखो भाई बहनों, नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं हमारे लिए। भारत के नागरिकों को भारत में प्रतिबंध कर देना कहाँ तक सही है। हिम्मत है तो सामने से लड़ाई लड़के दिखाओ। दिखाओ ना, हमारी पोस्टों के खिलाफ कोर्ट से ऑर्डर लेके आए कि हमारी पोस्ट में ऐसी क्या अश्लीलता है जिसे भारत सरकार को भारत में हमारी पोस्ट और हमारा पेज प्रतिबंध करना पड़ रहा है ना। तो वही बात मैं आप लोगों को दिखो लें। फिर जवाब में यू मैसेज मेरे को यूज़र मैं आप तब बतो लें यू मैसेज मेरे को जवाब में कि यूर यूज़र इज़ अवेलेबल अगेन इन इंडिया। सी वे पढ़ते हैं इसको जरा है, इसको भी पढ़ते हैं। हाय सरस्वती, योर यूजर वॉज टेम्परेली अनलेबल इन इंडिया बट इट इज़ नाउ अवेलेबल अगेन। अब वाला पहले बल तुम प्रतिबंध कर अच्छा तुम्हारा पोस्ट, लेकिन अब हम तुम्हारा पोस्ट बटे प्रतिबंध हटाया है ना। तो किले भी प्रतिबंधन करना, किले भी प्रतिबंधन हटाना है ना। पर मीते तो ये बात अफसोस जानागा कि भारत सरकार मीते तो अफसोस जाना मैं भाई बंधु पर भारत सरकार देखे थे या पर राज्य सरकार देखे थे अपन नेताओं पर जनप्रतिनिधि देखे थे कि अगर मेरे पोस्ट में कुछ भी अश्लीलता या कुछ भी भड़काऊ बयान है ना तो सरकार मुझे कोर्ट के माध्यम से नोटिस भेजे और मुझे जेल डाले, मेरे खिलाफ कार्रवाई करे, मुझे अरेस्ट करे। सरकार इस प्रकार से हमारे पोस्टों को प्रतिबंध करके अपना ही जो निकम्बापन कायरतापन दिखा रही है। सरकार को लगता है कि ये मेरे पोस्टों को प्रतिबंध करेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, हाथ जोड़ूंगी। मैं स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे दो टू कह देना चाहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे ना तो नेम के लिए आई, ना फेम के लिए, ना पद, ना कद, ना पैसा, ना किसी भी प्रकार से लोभ लालच के लिए आई हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जन मुद्दों को उठाने के लिए आई हूँ। जब मैंने देखा कि इस देश में भारतीय महिलाओं के प्रति कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, हमारे युवाओं के प्रति कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, हमारे शिल्पकार समाज के प्रति कोई आवाज़ नहीं उठाता है, तो मेरी मजबूरी है सोशल मीडिया पे आने की और अपने युवाओं की, अपने बच्चों की, अपने माँ बहन बेटियों की, अपने शिल्पकार समाज की और तमाम पीड़ित नागरिकों की आवाज़ उठाने के लिए मेरी मजबूरी है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ। अन्यथा आपको पता है कि सोशल मीडिया तो लगभग 2 दशक तो हो ही चुके हैं, 20 साल तो हो ही चुके होंगे सोशल मीडिया को। लेकिन हम लोग, मैं ज़्यादातर एक्टिव सोशल मीडिया पे पिछले 5-6 साल से हूँ। जब से पेपर लीक होने लगे, जब से किसी न किसी प्रकार के क्राइम होने लगे, जब से ये भी कहा गया था कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, फिर भी आतंकवादी हमले, हमारे जवानों के ऊपर अटैक, तमाम प्रकार की चीज़ें फिर भी हुई, तो हमें मजबूरन अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया पे आना पड़ा। तो मैं सरकारों से कहना चाहती हूँ, आप भारत की जनता को भारत में प्रतिबंध कर रहे हो तो क्या पाकिस्तान की जनता हमें दिखाएगी? क्या पाकिस्तान में मेरा पेज को अलाउ किया गया है या अदर कंट्री में मेरा पेज को अलाउ किया गया है? आखिर भारत की सरकार, राज्य की सरकार या हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि किस बिहाफ पे
हमारे पेज को, हमारे पोस्टों को प्रतिबंध कर रहे हैं। आपको यह अधिकार किसने दिया? जनता ने आपको देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, विकास के लिए, जनता के प्रति सुख सुविधाओं के लिए, जनता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए चुना है। देश की जनता के विचारों पे, देश की जनता के बातों पे, उनके अधिकारों पे, उनके किसी भी प्रकार की आज़ादी पे, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पे प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं। यह आज़ादी हमें और हमारे पूर्वजों ने बड़ी ही मुश्किल से दिया है, और हम इस प्रकार से तानाशाही, हम इस प्रकार से गुलामीगिरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार क्या साबित करना चाह रही है? मेरे पोस्टों पे बार बार प्रतिबंध लगा करके, मेरे पेज पे बार बार प्रतिबंध लगा करके सरकार क्या साबित करना चाह रही है? कि मैं आपके आगे गिड़गिड़ाऊं कि मेरे पेज को खुलवा दो, मत प्रतिबंध लगाओ, मैं भूखी मर जाऊंगी। सरकार के दलाल, जनप्रतिनिधि, नेता फेता सभी कान खोल करके सुन लें। हम शहीद भगत सिंह जैसे तमाम वीर वीरांगनाओं के अनुयायी हैं। हम तुम्हारे तानाशाही से डरते नहीं हैं, हम तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाएंगे नहीं। जितना तुम हम पे प्रतिबंध करोगे उतना हम जो है आक्रोशित होंगे, उतना हम उग्र होंगे, उतने हमारे विचारों को धार मिलेगी, उतना हम और मजबूत होंगे कि यह सरकार कितना और गिर सकती है, ये जनप्रतिनिधि और कितना गिर सकते हैं, ये हमारे सड़े गले नेता और कितना गिर सकते हैं, कितना क्या प्रतिबंध लगाओगे आप। और हिम्मत है तो आप हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, लोअर कोर्ट से आप मेरे खिलाफ नोटिस भेजें ना। बताएं मुझे कि मेरे फलाने पोस्ट में इस प्रकार की अश्लीलता है, मेरे फलाने पोस्ट में इस प्रकार से भड़काऊ बयान है। मैं सिर्फ और सिर्फ बुराई के खिलाफ, सरकार के अराजकता के खिलाफ, सरकार के भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार, अत्याचार, छुआछूत, नफरत के खिलाफ, चोरी चकारी के खिलाफ, जो तुम जनता को गुमराह कर रहे हो, जो जनता के ऊपर तुमने तानाशाह करा हुआ है, उसके खिलाफ बोलूँगी। और मैं सोशल मीडिया की मोहताज नहीं हूँ, मैं सड़कों पे आके बोलूँगी, मैं आंदोलन के माध्यम से बोलूँगी, तुम्हारी टेबल ठकठका कर बोलूँगी और तुम्हारे कॉलर खींच के बोलूँगी। क्या कर लोगे तुम मेरा? मैं तुम्हारे कॉलर खींच करके बोलूँगी। जो भी मेरे पेज पे, पोस्ट पे प्रतिबंध लगाना चाह रहे हैं, तुम्हें लगता है कि मैं झुक जाऊँगी, तो तुम गलत फहमी में हो। मैं झुकने वाली, बिकने वाली, रुकने वाली, डरने वाली, पीछे हटने वाली इंसान नहीं हूँ। और मैं किसी के दम पे नहीं बोलती, अपने दम पे बोलती हूँ। और मैं सोशल मीडिया पे, मैं फिर से कह दूँ कि पैसे कमाने के लिए, नेम फेम पद कद धन दौलत के लिए नहीं आई हूँ। मैं अपने लोगों के खिलाफ जो तुम्हारे अत्याचार हो रहे हैं, उस अत्याचार के खिलाफ बोलने के लिए आई हूँ। मैं अपने लोगों के अधिकारों के लिए बोलने के लिए आई हूँ। मैं माँ बहन बेटियों की न्याय सुरक्षा के लिए बोलने आई हूँ। मैं अपने युवाओं के भविष्य पे, उनके जीवन पे, उनकी नौकरियों पे, उनके रोजगार पे बात करने के लिए आई हूँ। मैं अपने शिल्पकार समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलने के लिए आई हूँ। मैं अपने तमाम पीड़ित नागरिकों के खिलाफ, मेरे उत्तराखंड के खिलाफ जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसके खिलाफ बोलने के लिए आई हूँ, ना कि तुम्हारी चमचागिरी, तुम्हारी गुलामीगिरी करने के लिए। और सनद रहे, यदि आप इसी प्रकार से प्रतिबंध लगाने की गुस्ताखी करोगे तो हम जहाँ तुम रहोगे ना, चाहे तुम कहीं भी रहोगे, तुम वो रैलियों में रहोगे या कहीं पे रहोगे, वहाँ पे तुम्हारा कॉलर खींच करके सड़कों पे लाएंगे। गलत फहमी में मत रहना कि तुम हम पे प्रतिबंध लगाओगे, हम गिड़गिड़ाएंगे कि प्लीज़ मेरा पेज को तुम लागू कर दो, मेरे पोस्ट को लागू कर दो, है ना। तो ये बेहद नपुंसकता है सरकार की, ये निकम्बापन है सरकार का, ये कायरता है सरकार की। सरकार को कामकाज करना आता नहीं है, माँ बहन बेटियों को न्याय देना आता नहीं है। LUCC की माँ बहन बेटियाँ पिछले 2 सालों से सड़कों पे दर बदर भटक रहे हैं, अभी तक तुमसे उनको न्याय नहीं दिया गया। सबसे पहले तो उनके पैसे आपके नाक के नीचे गबन कैसे हुए? जब आपके नाक के नीचे उनके पैसे गबन हुए हैं तो आपको उनके पैसे देने पड़ेंगे। वो काम तो आपसे हुआ नहीं जा रहा। देश के लोगों के पैसे की सुरक्षा आपसे हो ही नहीं जा रही, जीवन की सुरक्षा आपसे हो ही नहीं जा रही, भविष्य की सुरक्षा आपसे हो ही नहीं जा रही, राम मंदिर की सुरक्षा आपसे हो ही नहीं जा रही, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा आपसे हो ही नहीं जा रही, बेटे अंकिता को न्याय आपसे दी नहीं जा रही है, युवाओं को रोजगार आपसे दिया नहीं जा रहा है, एक पेपर तो आपसे ईमानदारी से किया नहीं जा रहा है। देश के किसानों की जो MSP है, जो आपने खुद ही बोला था अपने मुँह से कि 2 गुना हम जो है सरकार का जो है, हम किसानों का वेतन बढ़ा देंगे, 2 गुना हम उनका तनख्वाह कर देंगे, वो तो आपसे हुआ नहीं जा रहा है। आपने कहा देश सुरक्षित हाथों में है, देश के शहीदों का शहादत का भी आपने अपमान किया, देश के जवानों को सुविधाएं तो आपसे दी नहीं जा रही हैं, आपने अग्निवीर कर दिया। और हमको आप पेज को प्रतिबंध करने के माध्यम से डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है कि हम आपसे डर जाएंगे? जो महिला गढ़वाल श्रीनगर से राष्ट्रपति भवन तक
पैदल यात्रा रखने का दम भरती हो। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि उस महिला के अंदर कितना साहस होगा, कितना जज्बा होगा। अगर मुझे डर होता, अगर मुझे भय होता, अगर मुझे चिंता होती, अगर मैं स्वार्थी होती, अगर मुझे पद का, धन दौलत, रुपया पैसे का लालच होता, तो क्या मैं अपने पाँव पे छाले लगाने के लिए इतने दूर पैदल जाती? क्या मैं किसी न किसी प्रकार से ये आपका विरोध करती? मैं तो सबसे, अगर मुझे सिर्फ नेम फेम, धन दौलत, पद कदों की होती तो मैं सबसे पहले इस भ्रष्ट जनता पार्टी का ही दामन थामती। मैं सबसे पहले आपके ही कहीं पद कदों में मंत्री संतरी बन चुकी होती अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए होता। तो सनद रहे, मैं डरती नहीं हूँ, मैं झुकती नहीं हूँ, मैं बिकती नहीं हूँ, मैं रुकूंगी नहीं। और तुम जो मर्जी करो, प्रतिबंध लगाना लगाओ, जो मर्जी करो तुम, लेकिन सरस्वती देवी डरने वालों में से नहीं है। और यदि डरने वालों में से होती तो मैं कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलती। मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। मुझे पता है कि जन्म लिया है, एक दिन मरना है। और जब मरना ही है तो आप जैसे कायरों से, आप जैसे नपुंसकों से, इस भ्रष्ट तानाशाह सरकार से, इस नकम्बे हमारे जनप्रतिनिधियों से, ऐसे कायर जनप्रतिनिधियों से और ऐसे गद्दार और मक्कार नेताओं से क्यों डरे हम लोग? और आखिर सच्चाई तो यह है कि डरते तुम हो हमारे ईमानदारी से, डरते तुम हो हमारे शौर्य से, डरते तुम हो हमारे विचारों से। तुम डरपोक हो, तुम कायर हो, तुम नपुंसक हो, एक महिला से डर रहे हो और तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है मेरे खिलाफ किसी भी प्रकार से एक्शन लेने का। तुम्हें पता है कि यदि हम इसको कोर्ट के माध्यम से लीगल कार्रवाई करेंगे तो कोर्ट को तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने मुझे प्रतिबंध क्यों किया, तुमने मेरे पोस्टों को प्रतिबंध क्यों किया और तुमने मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों की, क्योंकि कोर्ट भी तो जवाब मांगेगा। और मैं तो उन लोगों में से हूँ, चाहे तुम कोर्ट को भी अपने पक्ष में कर दो, हम तो भी नहीं डरने वाले हैं। हम सीने पे गोली खाने वालों में से हैं, हम जो है फांसी के फंदे लटकने वालों में से हैं। और हम जेल डालो, कहीं भी डालो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल का भय उन्हें होगा जो कुकर्म करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो अत्याचार करते हैं। मरने का भय उन्हें होगा जो किसी न किसी का लालच कर रहे होंगे या किसी न किसी प्रकार से जो है किसी ने कुकर्म किए होंगे। हम ना तो मरने से डरते हैं, ना लड़ने से डरते हैं और ना ही अपने बात रखने से डरते हैं। तो आशा उम्मीद करती हूँ ये भ्रष्ट निकम्बी सरकार हमारे पोस्टों पे कार्रवाई करने की, हमारे पोस्टों को सोशल मीडिया पे प्रतिबंध करने की जगह, हमारे पेज पे प्रतिबंध लगाने की जगह जो देश में कुकृत्य हो रहे हैं उन कुकृत्यों पे प्रतिबंध लगाएंगे, उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ताकि हम जैसे लोगों को बोलने की जरूरत ना पड़े और तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े कि तुम हमारे पोस्टों पे प्रतिबंध लगाओ या हमारे पेज पे प्रतिबंध लगाओ। निकम्बी निठल्लों, यदि तुम्हें निकम्बी निठल्ली सरकार, गद्दार और मक्कार नेताओं, निकम्बे नपुंसक जनप्रतिनिधियों, तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी जमीर है, तुम अपने देश से रत्ती भर भी प्रेम करते हो, अपने देश की माँ बहन बेटियों का सम्मान करते हो, अपने युवाओं की फिक्र करते हो, तो मेरे पोस्टों पे, मेरे पेज पे प्रतिबंध लगाने की जगह आप जो है इस अपराध पे प्रतिबंध लगाए। जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो एलयूसीसी का घोटाला हुआ है, जो माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो शिल्पकार समाज के साथ छुआछूत हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जा रही है, तानिबानी के जैसे क्रूरता से उनकी हत्या कर दी जा रही है, जो नफरत समाज में फैला हुआ है, उस क्रूरता पे, उस अपराध पे आप प्रतिबंध लगाएं, उसके खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ आप कार्रवाई करें, ना कि हम जैसे लोगों के खिलाफ। और यदि आप अपराध के खिलाफ कार्रवाई कर दोगे तो हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप मेरे पोस्टों पे प्रतिबंध लगा दो। आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद करूंगी कि इस सरकार का जमीर जगेगा। ये मेरे पोस्टों पे प्रतिबंध लगाने की जगह, ये मेरे पेज पे प्रतिबंध लगाने की जगह अपराध पे, निकम्बापन पे, अपने निकम्बापन पे, नपुंसकता पे प्रतिबंध लगाओगे और देश की जनता को खुशहाल जीवन दोगे, देश की जनता की न्याय सुरक्षा करोगे, ताकि हम जैसे लोगों को बोलने की जरूरत ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।